एक बार की बात है। एक छोटा सा शांत सा गांव था। वही गांव जहां जिंदगी आज भी सरल थी। जहां सुबह सूरज के साथ जागती थी और शाम चुपचाप ढल जाती थी। उसी गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। सादा जीवन, सादा सोच। न धन की लालसा, न किसी से शिकायत। उसके घर के बाहर रोज एक कुत्ता आया करता था। न मालिक था, न घर, बस भूख थी और उम्मीद। बूढ़ा आदमी जब भी उस कुत्ते को देखता, उसकी आंखों में दया आ जाती। वो कभी उसे भगाता नहीं था, बल्कि रोज उसके लिए एक रोटी निकाल कर रखता था। अब हर रोज बूढ़ा आदमी कुत्ते को घंटी बजाकर बुलाता और खाने के लिए एक रोटी देता। घंटी बजाकर बुलाता, फिर रोटी देता। पहले दिन कुत्ते के लिए ये बस एक आवाज थी। दूसरे दिन बस एक संयोग। तीसरे दिन एक आदत। और फिर दिन पर दिन 20-25 दिन तक हर बार वही क्रम। घंटी बजी, कुत्ता आया और रोटी मिली। धीरे धीरे कुत्ते के मन की गहराइयों में एक संबंध बन गया। अब ऐसा नहीं था कि पहले भूख लगी फिर रोटी मिली। अब तो जैसे ही घंटी बजती, कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। उसका शरीर, उसका मन अपने आप प्रतिक्रिया देने लगा। वो घंटी बजना और फिर रोटी मिलना उसके मन की गहराई में उतर गया था। और इसे हुआ ये कि अब घंटी बजती और कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगती। उसके लिए वो घंटी ही रोटी का काम करने लगती थी। अब घंटी से लार टपकने का कोई संबंध कभी सुना है? कोई भी संबंध नहीं है। रोटी और घंटी मन में कहीं एक साथ हो गई है। अब सिर्फ घंटी बज रही है, लेकिन रोटी का ख्याल साथ में आ रहा है और तकलीफ शुरू हो गई है। ये था संबंध, मन का बनाया हुआ संबंध। अब जरा रुकिए और इंसान की तरफ देखिए। इंसान ने कुछ इससे भी खतरनाक संबंध बना लिया है। भगवान और भय का संबंध बना लिया है। हजारों सालों से कुछ झूठे विद्वान, कुछ झूठे कथाकार, कुछ सत्ता में बैठे लोग सीधे साधे लोगों के मन में एक बात भरते चले गए। भगवान से डरो, नरक में डाल देंगे। पाप किया तो सजा मिलेगी। भगवान से डरो, अगर उनकी शरण में नहीं आए तो नरक की आग से कोई नहीं बचा पाएगा। पाप करने वालों को नरक की आग में जलना पड़ेगा। सिर्फ ईश्वर ही तुम्हें बचा सकता है।
अल्लाह से डरो। जो उसके हुक्म के खिलाफ गया उसके लिए सजा तय है। जिनका संबंध प्रेम से होना चाहिए था, डर का हो गया। लोगों से जब कुछ गलत हो जाता है Did what I had to do for the promotion. You don't understand. तो मंदिर जाकर भगवान से माफी मांगते हैं। ताकि उनका पाप कम हो जाए और वे नरक की आग से बच जाएं। धीरे धीरे लोगों का मंदिर जाने का कारण प्रेम नहीं भय हो गया। भय आज हाल ये है कि भगवान और भय हमारे मन में घंटी और रोटी जैसे एक हो चुके हैं। लेकिन यही सबसे बड़ी भूल हो गई। भगवान से डर नहीं होना चाहिए, भगवान से प्रेम होना चाहिए। और ध्यान रहे, जो डरता है वो प्रेम कभी नहीं कर सकता। जिनसे हम डरते हैं, क्या उनसे हम प्रेम कर सकते हैं? कभी नहीं। जिनसे हम डरते हैं, उनसे हम केवल घृणा कर सकते हैं, प्रेम नहीं। हाँ, ऊपर से प्रेम दिखा सकते हैं, लेकिन अंदर सिर्फ घृणा रहेगी। और यही घृणा है जो हमें प्रकृति के हर जीव से हो गई है। प्रेम भूल गए हम। सच ये है कि भगवान भय नहीं है, भगवान प्रेम है, और प्रेम में सजा नहीं है। प्रेम में आजादी है। आजादी है अपने जीवन में रंग भरने की। आजादी है अपने जीवन में खुशी के गीत गाने की। आजादी है झूमकर नाचने की और खो जाने की। तो अपने मन से हर तरह का डर हटा दिया जाए, क्योंकि जब डर हटेगा तब हमारा रोम रोम प्रेम से भर जाएगा। और जब हमारा रोम रोम प्रेम से भर जाएगा, तब हमारा पूरा जीवन एक फूल की तरह खिल जाएगा। और अंत में हम आपके भीतर बैठे भगवान को प्रणाम करते हैं।